ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के सतगुरुवार के 28 मार्च 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। इस युग को तुम भूलो मत। ये कल्याणकारी संगम युग है, इसको बाबा कहते भूलो मत। प्रश्न है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वे कौन सी है? उत्तर है, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। कौन सी? मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं, वह तुम्हें डायरेक्शन देते। बच्चे, मामेकम याद करो। योगी बनो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ये लक्षण है योगी बच्चों के। मीठा बनेंगे और विकर्म भी विनाश हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग होते हैं। योगी और भोगी। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, राजयोग। उनका संन्यास अलग है। जो संन्यास है उनका अलग है, हद का संन्यास, और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता ही नहीं है हम पावन योगी है या पतित योगी है। यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा ही कहते हैं। क्यों शिव बाबा सभी को बच्चा बच्चा कहते हैं? क्योंकि बाप जानते हैं हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम यह समझते हो हम आत्मा सब आपस में भाई भाई है। वह हमारा बाप है। तुम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते, यह भी तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बिगड़ कोई भी जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये तुम्हारे बिगड़ कोई नहीं जानते कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर नहीं भूलना है। पुरुषोत्तम बनने का ये युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? जो ऊंच है और पवित्र है। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। पुरुषोत्तम के लिए सिर्फ हमने सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ श्री रामचंद्र और उनके अयोध्यावासी थे, लेकिन बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा देवता कुल की पुरुषोत्तम है। तो लक्ष्मी नारायण भी ऊंच और पवित्र। तुमको अब ये टाइम का पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए किसको आना पड़ता है? एक बाप को ही आना पड़ता है। 5000 वर्ष के बाद ये पुरानी दुनिया होती है, फिर इसको नया बनाने बाप आते। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं, शिव बाबा को अशरीरी। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। अशरीरी शिव बाबा और शरीरधारी ब्रह्मा बाबा, उनका मिलन होता है। तो उनको ही तुम कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना, इसका गायन है। मंदिर भी बनाते हैं, बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं।
यह भी बाबा ने बताया, बहुत जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते। पहले पहले भगवानवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत के, देखो कितनी बारी बाबा ने आज रिपीट किया है कि कितने ब्रह्मा बाबा के 84वें जन्म के लास्ट में 60 इयर्स के बाद परमात्मा आकर के प्रवेश करते हैं। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। हाँ, हमारा काम ही एक ही है, भूलते रहते हैं, बाबा को भी भूलते हैं, बाबा के ज्ञान को भी भूलते रहते हैं। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते हैं देवताएं। युगों का भी तुमको ही पता पड़ा है। कितने युग है टोटल? 4 है या 5 है? 5 है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी देखो, पुरुषोत्तम अक्षर को भी भूलना नहीं और संगम युग को भी नहीं भूलना। यह भूलने से क्या होता है? सारा ज्ञान भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया बदल नहीं हो रही है। बाबा आकर दुनिया को भी बदलते तो बच्चों को भी बदलते, दुनिया को भी बदलते और बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे सभी को कहते रहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है 84 के। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही देवी देवता धर्म और पुरानी दुनिया में अभी देवता धर्म है। सब मनुष्य ही मनुष्य, जहाँ देखो उधर मनुष्य ही मनुष्य। और नई दुनिया में जहाँ देखो उधर क्या है? सब जगह पे देवी देवता है। देवताएं पवित्र है, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। बाबा तो बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो बच्चों की सिवाय कोई नहीं जानते। रचयिता बाप है, तुम रचना को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप, बीज को कहा जाता है वृक्षपति। शिव बाबा को क्या कहते हैं? वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है? वह है जड़ और यह है चैतन्य, सतचित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। वृक्ष की भी वैरायटी कितनी होती है। इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। चैतन्य झाड़ की नॉलेज सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। एक बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। पोलार माना अवकाश। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही क्या है? पतित है। और क्या है? हाँ, गंदी है। और क्या है? हाँ, छी है। अच्छा, और क्या है? हाँ, होपलेस है, बरोबर। और क्या है? रावण की है। और क्या है? पतित है और दुखी है। और सारी दुनिया ही बाबा कहते हैं हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी।
देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते। कल भी बाबा ने याद दिलाई थी, मीठी नदियों पर रहेंगे। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ ही देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक को बहुत जमीन होती है। अभी रोना नहीं, सतयुग में बहुत जमीन रहेगी हमारी। सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ड। तुम योग बल से विश्व के राजे लेते, उसको ही रामराज्य कहा जाता। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थूर में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता। फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब्स निकलती है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। थूर से टालियाँ छोटी छोटी निकलती रहती है। अब जो इस झाड़ का थूर ही नहीं है, और ऐसा कोई झाड़ होता नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ को देते हैं। एक्यूरेट है बड़ का झाड़। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है, लेकिन उसका थूर है नहीं। थूर तो यही है ना, राम राज्य। देखो बाबा कहते हैं, अथवा देवी देवता धर्म भी थूर में आ जाता है। खोड़ कहते ना उसको हम। तुम ब्राह्मणों का छोटा सा फूल है, छोटे छोटे बट पत्ते निकलते। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह नहीं सकता। नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात ही नहीं सुनते। कहते हैं विकार के बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का कोई दोष नहीं है। गीता पाठी भी कहते हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं। अब जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था सत्संग सुनने के लिए, बाबा भी कहते हैं जाकर के किनारे बैठ, सुन करके आओ। फिर जब यह अक्षर कहेंगे तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जी तो देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो अब रामराज्य की स्थापना हो रही है। महावीर तुम हो। घर गृहस्थी में रहते पवित्र बनते हैं, तो बाबा कहते महावीर महावीरनिया तुम हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए महाराज को। क्या पूछना चाहिए? स्वामी जी आपने बताया इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि पवित्र कैसे बनेंगे। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर ही हिरे हुए हैं। हाँ, मज़ा आता है उनको रॉन्ग बातें सुनने में। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं। राइट बातें तुम्हारे कानों को भी अच्छी लगती है। हियर नो ईविल, सी नो ईविल। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना होता है। भगवान कहते बच्चे पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र है। ऐसे ऐसे समझाना है। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, उसमें यह समझाया जाता है। क्या समझाया जाता? काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। कौन सी युक्ति है? अपने को आत्मा भाई समझो। आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। पक्की नहीं है फिर भी करते रहो। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सब में भरपूर था। अब दुखों से भरपूर है। अभी भी भरपूर है लेकिन बाबा कहते दुखों से भरपूर है। तब पुकारते हैं हे सुख करता दुख हरता आओ। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलग समझना है। अलग को न जानना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा नहीं, है ना। बाप को नहीं जानेंगे तो बाप के नॉलेज को भी नहीं जान सकते। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं, बाबा उसका आंसर मुरली में दे ही देते हैं। रोज़ मुरली सुनना चाहिए बस। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते, तुम उनकी याद से पावन बनेंगे। मुझे बुलाया है इसलिए जीवन मुक्ति है भी सेकंड की,
फिर भी याद की यात्रा समय से लेती है, समय ले लेती है याद की यात्रा। मुख्य है ही याद की यात्रा, उसमें ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। इनके लिए मानो ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत सहज है। तुम बुलाते हो बाप दादा, यह भी समझते बाप की सवारी हमारे सिर पर है, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ब्रह्मा बाबा देखो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे हम। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़े ही मालूम था कि हम यह नारायण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा तो नारायण के भक्त थे। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा से करते देखो। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से ये देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना भी करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए हो इसलिए कितना समझाता हूँ, बच्चे प्यारे बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, और तीसरा खान पान की संभाल करो। नहीं करते तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, कुछ न कुछ भूले करते रहते हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख नहीं दो, भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाबा कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन देते हैं। मामे कब याद करो तो विकर्म विनाश हो, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। या अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है मधुबन में बाबा मिलन के लिए। कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी, जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता का टावर है ये, या टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचते ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, यह है हाईएस्ट पावर। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये क्या है, हाईएस्ट ऊंच पावर। वहाँ बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई भी झगड़ा आदि नहीं रहता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने के लिए आते हैं, तो वहाँ भी शांति रहती है। सतयुग में शांति रहती है, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो, कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा ही निकल जाता है, पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है। याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाबा कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए? 5000 वर्ष की बात है, वो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच का फर्क पड़ा है, पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते झूठ क्या है और सच क्या है, ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, रावण राज्य ही नहीं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो प्यारे बाप को याद करना चाहिए, और दूसरा बाबा कहते पवित्र बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित होना है, अशांति नहीं फैलानी है। सेकंड पॉइंट, बाबा जो राइट बातें सुनाते वही सुननी है। हियर नो इविल, सी नो
इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो, जागरूक करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है ना। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से काटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं होते हैं। हर एक को बीमारी कुछ न कुछ चल ही रही है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति पावरफुल होने के कारण उनके चेहरे पर बीमारी नहीं दिखाई देती। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। देखो, कर्म योग की स्थिति का वर्णन, वे परिवर्तन के शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो। दिल से, तन से और आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना है? तन से, दिल से और आपसी प्यार से हमें बाबा की सेवा करनी है। तो ऐसे आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज प्यारे बाबा का सतगुरुवार का दिन है। सतगुरु को हम सभी प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।